तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। तो भाई हम लोग आ गए हैं फिर आपके साथ इस सेशन को लेकर जिसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट के, और इसका ये है पार्ट 3। पहले के 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने की यूनिट कन्वर्ट की थी पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो हमने डायमेंशन निकाली थी कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई जरूर देखना वीडियो आपकी। आज की वीडियो में हम लोग जो है जो डायमेंशन है फॉर्मूले वो चेक करेंगे कि क्या डायमेंशनली फॉर्मूले जो आ रहे आपके हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। तो वो क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, उनमें भी वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई यहां से स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोगों को जो है आज चेक करने हैं कि फॉर्मूले डायमेंशनली कौन कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला फॉर्मूला है, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि करेक्ट है, डायमेंशनली ये करेक्ट है। तो निकालते हैं डायमेंशन। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं इसमें और राइट हैंड साइड की निकालते हैं, दोनों को बराबर प्रूव करना होता है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एस है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। अब आते हैं आरएचएस में। आरएचएस में हम देखें तो 2 टर्म है, यूटी और हाफ एटी स्क्वायर। तो इनकी डायमेंशन अलग निकाल लेते हैं। तो आरएचएस में हम देखेंगे तो यूटी है और प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, दोनों की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। यूटी क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी होता है एल टी - 1 इंटू टाइम करेंगे तो टी हो जाएगा, प्लस में हाफ इंटू एटी स्क्वायर। अच्छा, हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख रहा हूं, तो डायमेंशन में हाफ को 1 मिनट के लिए हटा देता हूं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन आपकी हो गई एल टी - 2 इंटू टी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ t की पावर 1 है, -1 है, यहाँ पे +1 है, दोनों जुड़ के 0 हो जाएगी पावर, तो यहाँ केवल l बचेगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो t की पावर -2 और +2 है तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ भी l बचेगा और ये जो है l के बराबर आ जाएगा। डायमेंशनली हम लोग चेक कर रहे हैं तो l + l जो है l होता है। ठीक है, 2l नहीं होता, l + l क्या होता है, l होता है। तो डायमेंशन आपकी जो RHS की आई है वो l आई है और LHS की भी l आई है, तो दोनों डायमेंशन आपकी बराबर है। तो आप लिख सकते हो डायमेंशनली LHS = RHS, हेंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट ही होगा, वो गलत भी हो सकता है ना, गलत भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं 1/3 कर दूं, ut + 1/3 एटी स्क्वायर, तो फॉर्मूला गलत है, लेकिन आप डायमेंशन अगर निकालोगे तो डायमेंशन तो यही आएगी, 1/2 तो हट जाएगा यहाँ से, 1/3 जो होगा, तो डायमेंशन तो यही आ जाएगी, एल आ जाएगी, इसकी भी एल आ जाएगी। तो कोई फॉर्मूला अगर करेक्ट है डायमेंशनली तो उसका मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट ही होगा, उसका मतलब गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला आपका बिल्कुल करेक्ट है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, बराबर आएगी, और दोनों तरफ की डायमेंशन आपकी बराबर होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो हमें प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन निकाली हुई है, यहाँ पे इनको एस की डिस्टेंस की निकाली डायमेंशन, एल की ये निकाली, ये सब डायमेंशन यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक है, अब आगे निकालते हैं। अब जो है हमें चेक करना है इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, v² = u² + 2as, ये फॉर्मूला में चेक करना है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, इसको फॉर्मूला बोलेंगे। ये फिजिकल इक्वेशन है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये सही होती है इक्वेशन, तो आपको पता ही है। तो v² की डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, v² की डायमेंशन हमारी आ जाएगी lt - 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो lt - 2 हो गई डायमेंशन। ये तो आपका LHS हुआ। RHS अगर आप देखेंगे तो RHS में u² की डायमेंशन, ये भी वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी lt - 1 का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर कर दो, t की पावर -2 कर दो। अब आया 2as, ठीक है, तो 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, as की डायमेंशन होगी, a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt - 2, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो l का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगी और t की पावर -2। तो आपकी जो डायमेंशन आ रही है RHS की, जो डायमेंशन आ रही है क्या आ रही है, l² t - 2 + l² t - 2, तो ये डायमेंशनली जो है l² t - 2 हो जाएगा। ये आपकी RHS की डायमेंशन है, ये आपकी LHS की डायमेंशन है, दोनों क्योंकि बराबर हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आपको पता ही है, आप पढ़े हुए हैं आपने फॉर्मूले सारे, डायमेंशन उनकी बराबर है, इसलिए ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ना, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा
कॉम्प्लेक्स है, किताबों में आप देखोगे तो उसका कई सारे गलत गलत तरीके से आंसर दिए हुए हैं, मतलब गलत ढंग से प्रूव किया हुआ है। एक किताब में तो इनफैक्ट आप ऑनलाइन में चेक करोगे तो एक जगह तो गलत ही आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल आंसर ही गलत दिया हुआ है, उसने बोल दिया कि गलत है, फॉर्मूला ही गलत है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत नहीं है। जिन लोगों ने तैयारी की होगी IIT की या नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसकी डायमेंशन, दोनों तरफ करेक्ट है मतलब दोनों तरफ बराबर डायमेंशन आनी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो किताबों में जो है जबरदस्ती निकाला हुआ डायमेंशन, लेकिन अब ढंग से देखो क्या है, पहले इसको समझते हैं है क्या फॉर्मूला। लिखा है SNth इक्वल टू U प्लस A/2 2n-1। SNth मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। जैसे मान लो मैं चलना शुरू किया, पहले सेकंड में मैंने 5 मीटर ट्रेवल किया, अगले सेकंड में मैंने 10 मीटर किया, अगले सेकंड में मैंने मान लो 15 मीटर किया, अगले सेकंड में मैंने 25 मीटर किया, मान लो, ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया। अब हो सकता है मैंने गलत लिख दिया और रेशो मैच ना कर रहे हो, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, 15 मीटर है। मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड, 3 सेकंड मतलब यहां से लेके यहां तक हुआ 3 सेकंड, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या आंसर आएगा 5 + 10 15 + 15 30। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड में अगर मैं बोलूं तो 30 आएगा, लेकिन अगर थर्ड सेकंड बोलूं तो 15 आएगा, दोनों में फर्क है। तो जो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT², ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन T सेकंड देता है, मतलब कोई 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड जो भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, T सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। और ये वाला फॉर्मूला जो होता है एक पर्टिकुलर सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में या सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको देता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ये फॉर्मूला सही है, कैसे सही अब देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहां पर SNth है, तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर सेकंड। तो LHS की जो डायमेंशन आएगी आपकी, वो आपकी आएगी S/T। ये S लिखा हुआ है, लेकिन SNth का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर 1 सेकंड, तो S/T है इसकी डायमेंशन। तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि LT-1 लिखा है S है, लेकिन ये SNth है, पर्टिकुलर 1 सेकंड में, 1 सेकंड की मैंने डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड निकाला है आपने, ठीक है। राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं आप। राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है ये हमारी SNth की डायमेंशन आ गई, SNth। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू A/2 2n-1। तो A/2 है एक्सेलरेशन और 2n-1 है टाइम। nth सेकंड मतलब कोई भी 5वां सेकंड 7वां सेकंड वो n है। तो यहाँ पे यानी कि हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम करना है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। 2 तो हटाई दो, 2 का कोई मतलब नहीं है, इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा T, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा LT⁻² + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगी। तो ये डायमेंशन आई आपकी RHS की और ये आई आपकी LHS की, दोनों डायमेंशन बराबर हैं, तो ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो भाई ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया कि डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं अब। तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, यहाँ पे लिखा है LT/2, ये सब प्रूव किया हुआ है, तो ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है। आगे मूव करते हैं। यूजिंग द डायमेंशन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। लैम्डा इक्वल टू h/मोमेंटम, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स में ये 12th क्लास में आएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसको बोलते हैं, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू h/मोमेंटम, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, यानी करेक्ट ही होगा। कैसे करेक्ट होगा पता लगाते हैं। तो भाई यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट आ गया है, h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की पहले आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा की तो निकाल लोगे, m की निकाल लोगे, v की निकाल लोगे, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पहले निकालनी पड़ेगी। याद तो नहीं होती हमें, तो निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकालते हैं? तो कोई फॉर्मूला याद कर लो, प्लैंक कांस्टेंट आपने पढ़ा हो, केमिस्ट्री याद कर लो दोबारा, प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा है, पढ़ा होगा आपने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो मैं लिखता हूँ, आधा लिखूंगा आपको याद आ जाएगा। E इक्वल टू, नहीं आया याद, h फिर म्यू या फिर SC/λ, ये आपने पढ़ा होगा। एनर्जी जो होती है किसी वेव की, वो E इक्वल टू SC/λ से रिप्रेजेंट करते हैं या h म्यू से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वेव की एनर्जी को, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर ऐसे डायमेंशन निकालना चाहूँ प्लैंक कांस्टेंट की, तो प्लैंक कांस्टेंट आपका हो जाएगा, इससे निकाल लेते हैं, E इंटू लैम्डा डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है ml² T-2 होती है, ml² T-2 लैम्डा आपका लेंथ होता है,
वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कोई भी वेलोसिटी हो तो LT माइनस 1 उसकी डायमेंशन होती है। अब L से एक L उड़ा देते हैं, T से एक पावर कम हो जाएगी तो M और L स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। T की पावर यहाँ -2 है, -1 जाके +1 हो जाएगी तो T की पावर -1। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई किसकी? प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर T माइनस 1। तो भाई अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो गई हमारी। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारी हो गई लैम्डा की मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको पता है लेंथ होती है, मैंने दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी होती है, तो ये लेंथ होती है, इसकी डायमेंशन L हो जाएगी। राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करते हैं, H बाय मोमेंटम mv है। H की डायमेंशन आपको पता है ml स्क्वायर T माइनस 1 है, अपॉन में मास है, वेलोसिटी LT माइनस 1 होता है। M से M को उड़ा दिया जाए, L से L का एक पावर खत्म कर देते हैं, T से पूरा ही उड़ जाएगा ये। तो क्या बचा फाइनली? L बचा। तो यार डायमेंशन क्या आई आपकी? L आई। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर आप चेक करोगे तो दोनों की दोनों क्या आ रही हैं? L आ रही हैं, यानी कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो डायमेंशनली फॉर्मूला बिल्कुल ही करेक्ट है। तो भाई ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, सबको पता ही है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे निकाला भी उन्होंने पूरा। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आप अलग से निकाल के सीधा लिख सकते हो फिर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था किनारा में वो आप अलग से रफ पेज पे कर सकते हो पेपर में, और फिर डायरेक्ट लिख सकते हो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, यूजिंग द डायमेंशन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इक्वेशन है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आइंस्टाइन ने दी थी कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो E = mc स्क्वायर इक्वेशन है। तो उसने कहा था कि अगर मैं मास को खत्म कर दूं तो उसमें एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता हूं। और ये जो यूज होता है आपका, इसका जो यूज होता है वो न्यूक्लियर जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, वहां पे ये सब यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो करेक्ट है ना, दुनिया यूज कर रही है तो फॉर्मूला करेक्ट है। अब प्रूव करना है, अब आपको प्रूव करना है। आइंस्टाइन ने तो निकाल लिया फॉर्मूला, आपको प्रूव करना है कि सही है नहीं है। तो हम आइंस्टाइन की जो चेक करते हैं, आइंस्टाइन ने सही काम किया था गलत काम किया था, चेक कर लेते हैं। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी की डायमेंशन होती है हमारी ml स्क्वायर T माइनस 2 होती है। ठीक है जी। राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन बच्चा क्या है? mc स्क्वायर मास इनटू LT माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ml स्क्वायर T माइनस 2। तो ml स्क्वायर T माइनस 2 यहां भी है, ml स्क्वायर T माइनस 2 यहां भी है, यानी आइंस्टाइन ने सही काम किया था। तो आइंस्टाइन को माफ कर देते हैं, सही काम किया था उसने। ठीक है, तो सही किया था, राइट। तो इक्वेशन सही निकाली है। तो हमने प्रूव कर दिया कि आइंस्टाइन ने सही काम किया था, उसकी इक्वेशन सही थी। ठीक है, देख लो भाई, आप इतने इंटेलिजेंट हो गए, आप आइंस्टाइन का भी वर्क चेक कर रहे हो, आप क्रॉस चेक, क्या बात है। एक और आ गया आपके सामने, यूजिंग द डायमेंशन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल इक्वेशन। T = 2π√L/g। ये जो है आपको पता होगा, ये टाइम पीरियड है। किस चीज का टाइम पीरियड है? ये एक पेंडुलम का टाइम पीरियड है। जब आप पेंडुलम को हैंग करते हैं, उसको जब ऑसिलेशन कराते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड आता है 2π√L/g आता है। आपको प्रूव करना है, लेकिन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है या नहीं है। तो फिर दोबारा वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड T है, T की डायमेंशन T है। राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में 2π की कोई डायमेंशन नहीं होगी, L/g की डायमेंशन होगी, वो रूट में भी है। तो L/g की डायमेंशन L/g। G क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलेरेशन जो भी होता है उसकी डायमेंशन सेम होती है, चाहे वो एक्सेलेरेशन हो नॉर्मल, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, है ना। तो जो भी एक्सेलेरेशन होता है उनकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इनफैक्ट आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन, वो सबकी डायमेंशन सेम होती है। हाँ, लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन आ गया उसकी नहीं होती, क्योंकि एंगुलर एक्सेलेरेशन में थीटा वगैरह आ जाता है, तो उसकी सेम नहीं होती। बाकी आपके जो भी एक्सेलेरेशन होते हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या होती है? LT माइनस 2 होती है, आपको पता ही है, और ये रूट के अंदर है पूरा। तो डायमेंशन क्या हो गया? L से L कट गया, T की पावर 2 ऊपर आ गया, रूट उसका करेंगे तो T आ जाएगा। तो डायमेंशन T आया, यहां भी T आया, तो ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब देखो दोबारा यहाँ पे देखो, अगर फॉर्मूला ऐसे होगा T = 2π की जगह मैं 4π कर दूं, और तब आप डायमेंशन निकालो, तब भी सेम आएगी, यहाँ की T आएगी, यहाँ की भी T आएगी। तो डायमेंशनली अब भी सही है, लेकिन ये न्यूमेरिकली गलत है, वैसे फॉर्मूला गलत है। तो डायमेंशन से केवल आप आधी बात चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला, मैंने थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है सही है या नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते आपकी फॉर्मूला सही होगा, हालांकि आपको पता है फॉर्मूला ये वाला सही है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं।
यूजिंग द डायमेंशन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फॉर्मूला। ये वाला एक और फॉर्मूला है, आपको प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला सही है, चेक करना है सही है या नहीं है। तो दोबारा आपकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि ये पॉइजनस इक्वेशन है, ये भी एक सही फॉर्मूला है, इसको लेके हम चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है कि मान लो कोई अगर आप टब में पानी भर दें और नीचे एक ट्यूब लगा दें, ये आपने पानी भर दिया इसमें और नीचे आपने एक ट्यूब लगा दिया लंबा सा, तो जो पानी का वॉल्यूम बाहर निकलेगा पर सेकंड, v जो होगा यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकंड होता है, जो बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो वॉल्यूम पर सेकंड जो बाहर निकलेगा पर यूनिट टाइम जो बाहर निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है एक तो पाइप का रेडियस कितना है, दूसरा वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर डिफरेंस कितना है, मतलब यहां कितना प्रेशर है और यहां कितना प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस। तो P जो होता है प्रेशर डिफरेंस होता है, और मैं P बाय डेल्टा L करूं तो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ। तो उसकी लेंथ जो होगी पाइप की, तो प्रेशर बाय लेंथ करूंगा तो प्रेशर ग्रेडियंट, आपने ग्रेडियंट पढ़ा होगा कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, P बाय L। और R आपका जो है इसका रेडियस है पाइप का, ये जो रेडियस होगा इस पाइप का जो भी होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा ये ईटा पे डिपेंड करता है कि अगर आपका ईटा जो है ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम निकलेगा, है ना। जैसे ईटा ज़्यादा किसका होता है, जैसे मान लो हनी है आपकी, जो शहद होता है उसका ईटा विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो अगर आप यहाँ पे हनी भर दो और एक टब में पानी भर दो तो हनी वाले केस में क्या होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कम बाहर निकलेगा, पानी जो है तेजी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ईटा के इन्वर्सली है ये, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे डायमेंशन चेक करनी है। अब यहाँ पे आपको पहले ईटा की डायमेंशन पता होनी चाहिए, तो ईटा की डायमेंशन हमने डायमेंशन वाली क्लास में निकाला था। ईटा की जो डायमेंशन आती है इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, F = 6 पाई ईटा RV से, ईटा RV होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर F = ईटा 8 dV/dx भी यूज कर सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो इस वाले को यूज करेंगे तो mL²T-2 इसकी डायमेंशन आ गई, अपॉन में एरिया आ जाएगा तो L² हो गया, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट भी अपॉन में चला जाएगा तो ईटा की डायमेंशन आ जाएगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब LT-1 डिवाइड बाय L, ये मैं पूरा नीचे ले आया, ये भी नीचे ले आया, तो ये काटेंगे आप तो ये L से L कट जाएगा, यहाँ पे L² से L² भी कट रहा है, तो क्या बच रहा है फाइनली M और L तो बच ही नहीं रहा, T की पावर -1 बच रही है, क्योंकि -2 + 1 होगा तो -1 हो जाएगा। ये आपका ईटा का डायमेंशन आ गया, कितना आया, MT-1। तो मुझे जरूरत पड़ने वाली थी इसलिए मैंने पहले ही निकाल के किनारा में रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये V है, V की डायमेंशन होगी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम होता है L³ बाय टाइम करोगे तो L³ T की पावर -1, ये आपका आ गया V का डायमेंशन आ गया, ठीक है जी। अब आते हैं इस पे, ये प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर बाय मैंने डिफरेंस इन प्रेशर या प्रेशर बोलो, डायमेंशन दोनों की सेम आएगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिफरेंस लेते हैं P2 - P1 तो डायमेंशन P की आती है, या वेलोसिटी डिफरेंस लेते हैं मान लो V2 - V1 तो डायमेंशन V की आती है। तो जब भी आप माइनस या प्लस करते हैं क्वांटिटी को, डायमेंशन सेम रहती है, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट की जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर की ही होगी। तो जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर मैं डायमेंशन लिखूं यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन मेरी हो जाएगी, प्रेशर की डायमेंशन होती है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया मैं करूंगा अगर तो ML-T-2 होता है, डिवाइड बाय एरिया करूंगा तो ML-1 हो जाएगा, है ना, अपॉन में स्क्वायर होगा, ऊपर जाके -1 कर देगा वो, तो ML-1 T-2 हो गया। और R का क्या हुआ, देखो मैं क्यों आपको बेसिक से बिल्कुल मैं भी डायमेंशन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि याद सारी डायमेंशन याद होती है टीचर को या आपको याद होती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद रखनी चाहिए, आप निकाल सकते हो बड़ा इजीली। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी याद हो जाए, मैंने आपको खुद ही निकलने लगेगी डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन याद रखो, फोर्स वगैरह की, रेडियस की पावर 4 है तो L की पावर 4 हो गया, रेडियस तो लेंथ होती है। ईटा की डायमेंशन आपने अभी निकाली थी MT-1, ठीक है, मुझे याद नहीं है कोई, मैंने सब निकाली है यहाँ पे, इससे ये कट गया तो क्या है ये T की पावर, L की पावर देखें तो -1 जाएगा तो ये 3 पावर बचेगी यहाँ पे, L की पावर यहाँ जाएगी तो ये दोनों ऐड करोगे तो पावर 3 बचेगी, फिर एक और डिवाइड करोगे तो 2 बचेगी, तो L की पावर तो 2 बचने वाली है भाई फाइनली। 4 में से 1 गया 3 और एक और यहाँ से गया तो 2, अब T की पावर यहाँ -2 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा तो -1 बचेगी, तो L² -1 आ रही है यहाँ पे, तो क्या आ रही है L² -1। अरे भाई ये क्या हो गया, तो सेम नहीं आ रही डायमेंशन, दोनों की अलग अलग आ रही है, कुछ गड़बड़ी करी क्या आपने, एक बार चेक कर ले दोबारा, एक बार दोबारा चेक कर ले, एक बार दोबारा चेक कर ले,
प्रेशर जो होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ml_t-2 डिवाइड बाय एरिया करेंगे तो ml-1 t-2 सही है। रेडियस की पावर 4 कर ली, सही है। ईटा की डायमेंशन चेक कर लेते हैं, उसमें गड़बड़ ना हो गई। एल का एल है, l-1 आया तो कितना हो गया ये, एल की पावर 3 और 1 2 हुआ, ठीक है। टी की पावर -1 हुआ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे डायमेंशन चेक करते हैं एक बार। ये हमारा था ईटा इक्वल टू ये था, तो यहाँ से ईटा हमने लिखा फोर्स, ओ ये गड़बड़ी है यहाँ पे, फोर्स को मैंने ml² लिख दिया गलती से, ml² नहीं आएगा ना, ml_t-2 आएगा। ml_t-2 डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो l² l_t-1 बाकी सब सही है। यहाँ पे पावर 1 कम हो जाएगी, एक पावर कम होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, l की पावर जो है यहाँ पे -1 बचेगी, यानी फाइनली l की पावर क्या बचेगी, -1 है ना, क्योंकि ये l से एक l कटेगा, पहले एक l कटेगा, ये वाला l कटा, फिर l पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो -1, तो ये एक्चुअली डायमेंशन आएगी वो ml-1 t-1 आ रही है भाई। ईटा की डायमेंशन मैंने सॉरी गलत लिख दी, तो ये डायमेंशन आ रही है ml-1 t-1, तो ईटा की डायमेंशन ml-1 t-1 कहाँ पे आया था, ईटा यहाँ पे आया था, तो l-1 कर लेते हैं यहाँ पे, l-1 यहाँ पे फालतू आ जाएगा एक। तो अब आप सॉल्व करोगे इसको तो l-1 से l-1 को काट लो, तो ऊपर क्या बचा, अब l की पावर 4 और -1, तो l की पावर 3 बची ऊपर, t की पावर सही है आपकी, तो l³ और t-1, तो l³ t-1, तो डायमेंशन दोनों की सेम आ गई, l³ डिवाइड बाय t-1, तो अब सही है भाई डायमेंशन, ठीक है। तो भाई गलती ऐसे होती है, अगर आप लोग क्वेश्चन ढंग से कर रहे हो तो आप आंसर गलती भी निकाल लोगे अपनी, फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि आपको जो है फॉर्मूले आते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशन देखो, ईटा की जो है ml-t-1 थी, ठीक है। चलिए अगली बार से मैं रट्टा मार के आऊंगा थोड़ा, है ना, तो रट्टा मार के आऊंगा तो फिर क्या होगा, गलत नहीं होगा, है ना। ऐसे करते हैं ना कई सारे टीचर जो है रट्टा मार के आते हैं फटाफट लिख देते हैं, ऐसा भी होता है कई बार, आप लोग भी कर देते हो कई बार। तो मैं प्रेफर नहीं करता, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को उसी ढंग से कराऊँ जो आप जैसे सोचते हो, आपका जो सोचने का प्रोसेस है एक, आप भी उस ढंग से स्टेप बाय स्टेप सोच पाओ, ठीक है। रट्टा मार के मैं कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, या पेपर में नहीं कर पाओगे एटलीस्ट। ओके चलिए ये वाला करते हैं, आपके सामने ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ये V दिख रहा है, ये V नहीं है ना। आप लोगों को अगर कई जिन्होंने पढ़ाई करी होगी उनको पता होगा, ये जो फॉर्मूला है ये जो है फ्रीक्वेंसी का है। जब आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं ना 10, तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/12 t/m, है ना। तो अब यहाँ पे t क्या है, m क्या है, वो भी देखना जरूरी है। जो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी जो होती है ये होता है आपका 1 टाइम पीरियड, तो डायमेंशन 1/t यानी t-1 हो जाएगी। तो LHS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। RHS में जो डायमेंशन है, RHS को अगर आप ध्यान से देखें तो RHS क्या है यहाँ पे, t 1/2L। 2L क्या होता है, L जो है स्ट्रिंग की लेंथ होती है, T जो है टेंशन होता है, टेंशन का मतलब एक फोर्स होता है, एक तरह का टेंशन मतलब एक फोर्स होता है, तो टेंशन में फोर्स की डायमेंशन रख देंगे। नीचे जो m लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये एक्चुअली जो होता है स्ट्रिंग की, ये मास नहीं होता है स्ट्रिंग का, एक्चुअली क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास बाय लेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा भी था, उसको हम बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। तो जो ये m है एक्चुअली ये लीनियर डेंसिटी है, ये एक्चुअली लैम्डा है, या फिर इसको म्यू भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो ये लीनियर डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो आप डायमेंशन निकालते हैं, तो डायमेंशन अगर हम निकालें यहाँ पे, तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको 1/2L t/m की डायमेंशन निकालनी है। तो यू पुट द डायमेंशन, 1/L हो जाएगा, 2 को तो हटा दो, 2 को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, 2 को बाहर फेंको। अब जो है टेंशन की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन ml_t-2 हो गया भाई, ये है मास पर यूनिट लेंथ, मास मत लिख देना यहाँ पे। तो ये डायमेंशन आ गई। अब सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, m से m कट जाएगा, l ऊपर चला जाएगा, l ऊपर जाएगा तो 1/L तो बाहर है ही, अंदर क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर t की पावर -2। रूट करेंगे इसको रूट करेंगे तो क्या होगा, रूट इसका रूट चेंज कर दो, है ना, इसका रूट जो है चेंज कर दो। तो भाई ये आ गया इसका रूट, l की पावर 1 हो जाएगी, t की पावर -1 हो जाएगी, l से l उड़ा दो तो क्या है t-1। तो ये t-1 आया, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ भी t-1 आया था फ्रीक्वेंसी के लिए। तो दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी है, बच्चे वेलोसिटी सोचते हैं उसको, दूसरा यहाँ पे ये मास होता है, मास पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। और तीसरा टेंशन जो होता है फोर्स होता है, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं टी को क्या लें, ठीक है।
तो आई होप कि ये जो है सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे t-1 आई है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे सामने है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। यहां पे भी हमें डायमेंशनली चेक करना है क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। आप जिन बच्चों ने अगर पढ़ लिया होगा तो एकदम से बोल पड़े होंगे कि सर ये तो फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का है। अगर हम किसी चीज को पृथ्वी से ऊपर फेंके तो उसको कितनी वेलोसिटी देनी होगी, या किसी प्लेनेट से ऊपर फेंके तो कितनी वेलोसिटी देनी होगी। वो फॉर्मूला ये है v = √2gm/r। 2gm/r ये फॉर्मूला है। तो आपको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो LHS की डायमेंशन तो भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे अब भी लिखना पड़े तो भाई तुम लोगों के फिर गड़बड़ है। फिर तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखें। अगर राइट हैंड साइड में जो है आपका डायमेंशन अगर हम देखें तो g की डायमेंशन और m की डायमेंशन तो m हो जाएगी, और ये r जो है रेडियस ऑफ द प्लेनेट होता है तो लेंथ हो गया एक तरह का, रेडियस मतलब लेंथ हो गया। अब g का डायमेंशन क्या होता है, तो आपने ये फॉर्मूला g का डायमेंशन निकाला होगा आपने, F = gm1m2/r² से। g का जो डायमेंशन आता है वो आता है F × r² / m1m2, यानी कि mLT - 2 × l²। r की जगह क्या आ जाएगा, l² / m²। m से m कट गया एक पावर, तो क्या बचा ये m की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, l की पावर 1 ये है, 2 ये है, 3 हो गई, t की पावर भाई -2 हो गई। तो क्या हो गया m-1 l की पावर 3, m-1 l की पावर 3 t की पावर -2। ओहो बहुत घिचपिच हो गया। m से m काट दो, -1 + 1, l की पावर 1 उड़ा दो तो l² हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगी। इसका रूट करना है, रूट करेंगे तो l की पावर 1 हो जाएगी, t की पावर -1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 की पावर तो हाफ हो गया 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो क्या है LT-1, ये भी LT-1 आ रहा था। तो बिल्कुल फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डायमेंशन हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है। चलिए जनाब, तो आगे देखते हैं, आगे कुछ और बचा है या हो गया? हो गया, ओ भाई थैंक गॉड। तो भाई हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे जो कि डायमेंशन चेक करने के लिए आते हैं यूजुअली। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो बिल्कुल ध्यान से, ताकि पेपर में भाई गलत ना होने पाए, ठीक है। तो सब क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, और आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।